अब सब एक दूसरे के अपोजिट, ए का अपोजिट जेड है, ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, ये हो गया। बस ऐसे भी लिख रहे हैं, है ना। आइए, अब जो कहानियां हम लोग की जिंदगी में घटती हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। जो कहानियां हमारी जिंदगी में घटती है वहीं से शुरुआत करते हैं। अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे मतलब क्या बोलता है, एक प्यार ही एक ऐसा शब्द है, यानी लव एक ऐसा शब्द है जो दो लोगों को जोड़ता है ना। अब बताओ, लेकिन दुनिया में वही उसका जो चारों लेटर है ना एक दूसरे का अपोजिट है ना। यानी आप ध्यान से देखिएगा, अगर एक वर्ड आता है हमें क्या करना है, अपोजिट, सबका अपोजिट। जैसे ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड। तो इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि जी का अपोजिट एफ होता है, ये पता होना चाहिए और सेकेंडों में पता होना चाहिए। तो देखिए प्यार की कहानियां कहां से शुरू होती है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं लव की, तो तुम ध्यान से देखो, एल का अपोजिट ओ है और भी का अपोजिट ई है। देखो प्यार किसके बीच में होता है, अपोजिट के बीच में होता है ना। तो लव लेटर कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है ना, एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो देखो इसीलिए बोलता है कि जहां शादी लव मैरिज होता है ना वहां पर ना हमेशा लड़ाई होते रहता है। क्या हो, लड़ाई इसीलिए होता है क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का रहता है। आई बात समझ में। तो ये देखो आपका पढ़ाई भी क्या करता है, प्रूव करता है। अच्छा ये लव होता कैसे है और कहां से शुरुआत होता है, इसकी भी कहानी जानिए और इसको आप याद कर लीजिएगा हर एक लेटर को स्टार्टिंग से, ठीक है ना। सबसे पहले आप पढ़ने कहां जाते हैं, हाई स्कूल में ही आजकल प्यार होता है ना। एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। अब हाई स्कूल वाली बच्ची सोच चाहिए सर कैसे जान गए मेरे बारे में, जो भी हाई स्कूल पास करके आई है। हाँ तो हाई स्कूल में ही सबका होता है, नहीं होता है। अच्छा जिस वो कह रही है कि मेरा स्कूल में तो लड़का लोग था ही नहीं, ठीक है ना। तो हाई स्कूल से प्यार क्या होता है, लव कहां से शुरू होता है, हाई स्कूल से। यानी एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब लव होता है तो लोग करते क्या है, वादा करते हैं। क्या करते हैं, वादा से अविनाश आर्या को हटा दीजिए, यानी ए को हटा दीजिए, है ना। ए को हटा दीजिए तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। और डी का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चों, डी का अपोजिट कितना हो जाता है बच्चों, बोलो। यानी लव के हाई स्कूल में प्यार हुआ, लव कहां हुआ, हाई स्कूल में। उसके बाद उन्होंने वादा किया, क्या वादा किया, लड़का बोला कि हम इंडियन रेलवे में नौकरी लेंगे, है ना। कहां लेंगे नौकरी, इंडियन रेलवे में। तो लड़की बहुत खुश हुई कि ठीक है इंडियन रेलवे में नौकरी लेगा तभी हमारा पापा जी आपसे क्या करवाएंगे, शादी करवा देंगे। अब आप गौर करो कि किन किन लेटर को अभी तक हम लोग खा चुके हैं, कितना 6 लेटर उधर 4 लेटर इधर, यानी 10 लेटर का अपोजिट लेटर तो हमें पता है। और उसके बाद देखो ए और जेड का पता करने की जरूरत नहीं है और एम और एन का भी पता करने की जरूरत नहीं है। यानी जिसका हो गया है, जिसका नाम काउंटिंग में आ चुका है उसको पहले काट देते हैं और उसको ढूंढते हैं कि बचा कौन कौन है। तो बाबू इसका क्लियर हो चुका है, एम एन का भी क्लियर, इसको करेंगे नहीं कि एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। आइए उसके बाद किसका हो गया था, एल कहां है, एल का काम हो चुका है, काम तमाम हो चुका है। तो एल का कितना हो गया, ओ। चलो उसके बाद कौन सा था, भी भी यहां भी इसका भी काम तमाम कंप्लीट हो गया, भी ई कंप्लीट है ना बाबू। उसके बाद कौन बचा हुआ है, डब्ल्यू टी भी हो गया ना, डब्ल्यू डी हो गया। तो ये भी हो गया है, इसका भी काम कंप्लीट हो गया है। आई आर भी हो गया, कहां गया, आई हो गया ये और आर हो गया। अच्छा ये जे था, अच्छा आई आर हो गया, यानी इसका भी काम कंप्लीट हो गया। तो कोई बात नहीं, जे का तो एच एस भी हो गया, हाई स्कूल भी हो चुका है ना। बचा कौन है, जे क्यू, है ना। लड़की लोग कुछ ज्यादा डिमांड करती है, कुछ ज्यादा बोलती है तो नहीं बोलता है तुम बड़का वाला झांसी की रानी बनेगी। झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी, या बोलो झारखंड की रानी, या बोलो जंगल की रानी, जो बोलना है तुम लोग बोल सकते हो। यही होता है ना, क्या झांसी की रानी बनोगी, यानी क्वीन ऑफ जंगल और जंगल की रानी। क्लियर, ऐसा हुआ होगा ना, तुम लोग बोला होगा, याद रखना, ठीक है। जिसको जिसको बोला होगा अपना याद रखना, बाहर मत खाली निकालना, है ना। एक दो रोज आता है बीच बीच में।
अच्छा, लड़का लोग जब घुमाने ले जाता है तो कहाँ घुमाने ले जाता है? जीटी रोड पे, लॉन्ग ड्राइव पे चल, नहीं नहीं हुआ? तुम लोग भूल गया क्या रे? अरे तुम लोग याद मत करने लगा क्या कि मेरा टूटा हुआ है? तो ऐसा ऐसा होता है। 2-3 को बैच में बच्चा लोग रो गया भाई कि सर कहाँ याद दिला रहे हैं पुरानी बातों, है ना? तो कहाँ जीटी रोड पे आप लोग क्या जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारा का कहानी कंप्लीट हो गया भैया। जीटी रोड पे हमको सिखाना था, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, तुम लोग रोने होने मत लगना, हम टेंशन में आ जाएंगे, बेकार का पढ़ाएंगे नहीं। अच्छा, जब जीटी रोड पे घुमाने जाता है तो तुम लोग डिमांड करती है ना कि मूवी भी दिखाओ। तो उस समय कौन सा मूवी चल रहा था? पीके, है ना? आप पीके मूवी भी देख के चले आए। लेकिन हुआ क्या कि सब कुछ तो हुआ, और एक आध दिन तुम घुमाने के लिए ले जाते हो तो मतलब नहीं होता है कि आप गिरा दिए, मार दिए, कूट दिए, जो भी होता है ऐसा तो इंसिडेंट घटते रहता है, दिखते हैं। तो लड़की को मारते तो लड़की क्या बोलती? उफ, चोट लग गया। लड़कियों लोग का ऐसा आवाज निकलता है कि नहीं? हमेशा बोलती है, ठीक है ना? तो ये अब यहां से अगर आगे बढ़ोगे तो उसके बाद तो लड़ाई हो गया तुम्हारा, मारपीट तुम लोग कर ही लिया, लड़ाई हो ही गया, तुम्हारा भी शादी कहीं और हो गया, उसका भी शादी कहीं और हो गया। अच्छा, लड़का का नहीं होता है, पहले पहले लड़की का हो जाता है। लड़का लोग जो पहले मतलब रहता है उसका बाद में ही होता है। तो तुम कहीं मार्केट में घूम रही हो तो लड़का क्या आता है? देखो, सी सी मेरी एक्स है, बोलता है कि नहीं बोलता है? एकदम सही यार। क्लियर? आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही होता है। अब कोई बचा है? अब कोई बचा है? कोई नहीं बचा है ना? तो देखने के बाद क्या करते हो? बाय बाय। यही होता है ना, लास्ट में क्या करोगे? बाय बाय। तो ये भी कहानी क्या होगी बच्चों? कंप्लीट। यानी आपका प्यार शुरू किए, आपका प्यार खत्म भी कर दिए, ये साइक्लिक कंप्लीट हो गया आप लोग का। इसलिए प्रूफ हो गया, खत्म होना है प्यार। चलिए, आज चूंकि आप लोग अब दूसरा क्लास है तो आप दूसरे क्लास का मजा लीजिए। इसका मजा आधा आज लिए और आधा कल लेंगे हम, लेकिन पूछेंगे अगले क्लास में क्या कि सी मतलब एक्स, सी का अपोजिट एक्स, पी का अपोजिट के। देखो देखो देखो, जिसको यही बोलते हैं, यही चीज। अब देखिए मजबूरी क्या है, वो लड़की को कुछ नहीं अभी तक सीखी है, लेकिन ये जरूर सीख ली है। सही बात है। बोलो क्या करे, टीचर वैसे ही बन के नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे तुम लोग सीखो, बस एग्जाम नौकरी ले लो, बाकी तो फिर मेरे हाथों में है। ठीक है, थैंक यू।